हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज से ना मैं म्यूज़िक के लिए एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं राग परिचय बुक जो है अपनी, आप सभी लोग राग परिचय की बुक से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो राग परिचय जो बुक है उसके कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ कवर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने राग परिचय जो भाग 4 है हरिशरण श्रीवास्तव जी की, उसमें से मैंने ध्वनि टॉपिक लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्वनि क्या है। ठीक है, गायन वादन और नृत्य की त्रिवेणी को संगीत कहा गया है जिसका आधार ध्वनि है। स्थूल रूप से जो कुछ हम कानों द्वारा सुनते हैं वो ध्वनि है। ध्वनि को हम इंग्लिश में बोलते हैं साउंड, राइट। तो जो कुछ भी हम कानों से सुनते हैं वो सब ध्वनि है, वो सब ध्वनि है। ठीक है, यानी गायन वादन और नृत्य की त्रिवेणी को संगीत कहा गया है जिसका आधार ध्वनि है। स्थूल रूप से जो कुछ हम कानों द्वारा सुनते हैं ध्वनि है। रेल की सीटी, मोटर की हॉर्न, बच्चे का रोना, गायक की तान, सभी ध्वनियाँ हैं। गायक की तान सभी ध्वनियाँ हैं, किंतु इन सभी ध्वनियों का प्रयोग संगीत में नहीं होता। क्या आप इन सभी साउंड्स का यूज़ करते हैं म्यूज़िक में? नहीं। संगीत में केवल मधुर ध्वनियों का उपयोग होता है जिन्हें नाद कहते हैं। दूसरे प्रकार की ध्वनि शोरगुल अथवा राव है जो कानों को कटु लगती है। मधुर ध्वनियों को मनुष्य सुनना चाहता है और अमधुर ध्वनियों से भागना चाहता है। मन में यह जिज्ञासा उठ सकती है कि ध्वनि के इस मधुर और अमधुर रूप के वैज्ञानिक कारण क्या हैं। तानपुरी सितार अथवा तबले को आघात करने से तार अथवा तबले की पूंछी कंपन करती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तार का कंपन जो है हम देख सकते हैं। जब भी आप देखिए, गिटार देखिए, तानपुरा देखिए, आप जब भी उसके तार को छेड़ते हो तो उसमें से साउंड निकलता है। तबले पर थोड़ा सा बालू रखकर उसे बजाने में बालू के कण नाच उठेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि तबले की जो पूड़ी है वो वाइब्रेट होती रहती है और ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। जैसे जैसे आंदोलन की चौड़ाई कम होती जाती है ध्वनि धीमी होती जाती है। जब आंदोलन बिल्कुल समाप्त हो जाती है तो ध्वनि भी समाप्त हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। कुल मिला के हम क्या इसमें निकाल रहे हैं, हम इसमें ये कर रहे हैं कि जब जब कोई वाइब्रेशन शुरू होता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रत्येक कंपन से ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। आप ये समझिए कि हर कोई भी चीज़ वाइब्रेट हो रही है तो उससे साउंड हो रहा है, ऐसा नहीं है। तानपुरे का तार ढीला रहने से ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। उसे धीरे धीरे कसते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आएगी जहाँ से नाद सुनाई पड़ने लगेगा। आगे उसे जैसे जैसे कसते जाएंगे ध्वनि तेज होती जाएगी। अधिक कस देने से तार टूट भी जाएगा। इसका अर्थ यह है कि कंपन की एक ऐसी सीमा है जिससे कम कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती और उससे अधिक आंदोलन प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है। इसी तरह अगर तबला बहुत ढीला रहता है तभी कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है और उसे उसकी सीमा से अधिक कस देने से पूड़ी फट जाती है। तार को जब आघात करते हैं तो तार पहले अपने स्थान से थोड़ा ऊपर जाता है, फिर पूर्व स्थान पर आ जाता है। इसके बाद उतना ही नीचे जाता है जितना कि ऊपर जा चुका है और फिर पूर्व स्थान पर आता है। इस प्रकार से एक आंदोलन पूरा होता है। आंदोलन की जो गति है, जो स्पीड है, अर्थात तार का ऊपर नीचे जाना और एक दूसरे मतलब एक और उसकी ऊंचाई नीचाई भी डिपेंड करती है, तो दूसरी ओर उसकी जो कितना वो मधुर है, सुनने में कितना मधुर है, ये भी डिपेंड करता है। तार की गति प्रति सेकेंड जितनी ज़्यादा होती है स्वर उतना ही ऊंचा होता है। यह इस बात से स्पष्ट है कि सा की आंदोलन संख्या कितनी है, 240 की आंदोलन संख्या कितनी है, 270, और गा की 301 17/43 मानी गई है। ऋषभ यानी रे षड्ज यानी सा से ऊंचा है। आपको पता है कि रे सा से ऊंचा है, इसलिए इसकी आंदोलन संख्या सा से ज़्यादा है और गा की रे से ज़्यादा है। इसी प्रकार तार के आंदोलन की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होती है स्वर नीचा होता है और आंदोलन की चौड़ाई जितनी कम होती है स्वर ऊंचा होता है। यह निर्विवाद सत्य है कि तार की लंबाई
और स्वर की ऊंचाई में उल्टा संबंध है। तार की लंबाई बढ़ने से स्वर नीचा होता है और लंबाई घटने से स्वर ऊंचा होता है। कारण यह है कि लंबाई अधिक होने से आंदोलन की चौड़ाई ज़्यादा होती है और तार को एक आंदोलन पूरा करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, इसलिए उसकी आंदोलन संख्या प्रति सेकेंड कम होगी और नीचा स्वर उत्पन्न होगा। इसके विपरीत छोटे तार से आंदोलन की चौड़ाई कम होगी और उसे एक आंदोलन पूरा करने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। फलस्वरूप उसकी आंदोलन संख्या प्रति सेकेंड ज़्यादा होगी और उससे ऊंचा स्वर उत्पन्न होगा। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जब तार आंदोलित होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, तो उसमें साउंड होता है। तार का आंदोलन लयबद्ध रहता है। लयबद्ध ना होता तो यह कैसे संभव होता कि षड्ज के तार से सदैव 240 ही आंदोलन उत्पन्न होता है और पंचम की आंदोलन संख्या सदैव 360 ही क्यों मानी जाती है। हम ये भी बता, जैसे तार पर आघात करने की शक्ति कम होती जाती है, आंदोलन की चौड़ाई कम होती जाती है, किंतु उसकी गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जितना समय हम प्रथम आंदोलन में लगा देते हैं उतना ही हम उसके ऊपर भी लगाएंगे। तो अंतर केवल यह है कि जो लास्ट वाला वाइब्रेशन रहेगा उतने ही समय में सबसे कम ऊपर नीचे जाएगा। दूसरे शब्दों में प्रथम आंदोलन की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होगी और उसके बाद के आंदोलन की चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मधुर ध्वनि, उसे हम नाद भी कहते हैं, मतलब जो हमारे कानों को अच्छा लगे वही तो मधुर ध्वनि हुई। उसकी जो आंदोलन है वो नियमित और लगातार होती है और इसके विपरीत जो अमधुर ध्वनि होती है उसकी आंदोलन अनियमित और क्षणिक होती है, इसीलिए कटु होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसे ना सुनने के लिए कान बंद करने पड़ते हैं। ऐसा भी संभव है कि कोई मनुष्य किसी समय मधुर संगीत भी ना सुनना चाहता हो, रेडियो और लाउड स्पीकर गीत को बहुत तेज कर देने से मधुर ध्वनि भी बहुत ही ज़्यादा कर्कश सुनाई पड़ती है। दूसरी ओर ऐसा भी संभव है कि कभी कभी जो हम नहीं सुनना चाहते हैं या फिर जो भी ऐसा लगता है कि बहुत ही कर्कश ध्वनि है, जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए राव उत्पन्न करती है, लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक हैं उसको तो वो अच्छी सी लगेगी। तो फिर क्या है कि संगीत में क्या है, हम संगीत में मधुर ध्वनियों का उपयोग करते हैं, किंतु यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कुछ ध्वनियाँ नाद होते हुए भी संगीत में नहीं प्रयोग की जाती। अनाहत नाद, नाद होते हुए भी संगीत की सीमा के बाहर है, इसे योगी ही सुन सकता है। यह ध्वनि बिना आघात के और बिना माध्यम के किसी खास व्यक्ति को सुनाई पड़ती है, इसलिए संगीत में इनका उपयोग नहीं होता। दूसरी ओर आहत नाद को शास्त्रकारों ने संगीत का आधार माना है, जो आघात द्वारा उत्पन्न होती है और किसी माध्यम द्वारा किसी व्यक्ति तक पहुंचती है। अतः यह स्पष्ट है कि संगीत उपयोगी नाद के लिए उत्पादक, माध्यम और ग्रहणकर्ता, ये तीनों साधन आवश्यक होने चाहिए।